इसलिए दे रहा हूं कि जैसे उड़िया बोल बोलकर और थोड़ी हिंदी सीखकर आप लोगों ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, आप सोचिए हमें क्या अच्छा लगेगा? आपके उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू जी हिंदी बोलकर राष्ट्रपति बन गई। मैं तो हिंदी की बात कर रहा हूं, पूरे देश पर ही उन्होंने कब्जा कर लिया। उड़ीसा के लोग बहुत चालाक और विद्वान होते हैं, दिमाग बहुत ज्यादा होता है। धर्मेंद्र प्रधान पूरी शिक्षा की जितनी भी नीतियां बनती हैं उनके प्रधान बन गए। वैसे तो जाति से प्रधान है, लेकिन वो वाकई शिक्षा पर ही कब्जा कर लिया। और भी कई पदाधिकारी हैं उड़ीसा के जो हिंदी के द्वारा वहां तक पहुंचे, तो क्या आप नहीं पहुंच सकते? कोशिश करेंगे तो क्या नहीं होता। अगर व्यक्ति समुद्र से मोती निकाल करके ला सकता है तो हिंदी तो एक भाषा है। और आपको उड़िया के जितने बोलने वाले हैं उनको मालूम तो होगा, उड़ीसा को कलिंग भी कहते हैं। और कलिंग देश का राजा कौन था? बच्चों को ज्यादा मालूम है, सम्राट अशोक। और उन्होंने जो भाषा उस समय प्रचलित थी वह ब्राह्मी लिपि थी, उसी से संस्कृत बनी और संस्कृत से उसकी शब्दावली को लेकर देवनागरी बनी। संस्कृत से देवनागरी और देवनागरी से ये सारी भाषाएं, जितनी भारतीय भाषाएं हैं, आपकी उड़िया भी, आप भूल जाते हैं कि जब हिंदी को पैदा करने वाले ही आप लोग हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलना पड़ेगा। पूरा देश आपके कब्जे में है, या तो आप सबको उड़िया सिखा दीजिए। पूरे देश को उड़िया सिखा सकते हैं तो या तो सबको उड़िया सिखाइए, नहीं तो हिंदी सीख लीजिए। जो काम आसान है वो करिए। तो जब संस्कृत से सारी भाषाएं निकली हैं तो आपकी मातृभाषा भी किससे निकली है? संस्कृत से। तो आपकी माँ को क्या कहते हैं? आई कहते हैं, क्या कहते हैं? हमारे नानी कहते हैं। और जितनी भाषाएं हैं वो सब आपस में बहने हैं। तो आपकी माँ ज्यादा प्यार करती है कि आपकी मौसी ज्यादा प्यार करती है? माँ ज्यादा प्यार करती है। वो तो कभी कभी शरारत करोगे तो पिटाई भी कर देती है, लेकिन मौसी कभी मारती नहीं है। तो हिंदी क्या है? मौसी है। जितनी भी भाषाएं हैं आपकी मौसी जैसी हैं, माँ जैसी। आपको अगर हिंदी आ जाएगी तो आप नेता बन सकते हैं, जैसे कि बहुत से लोग बन गए। मोदी जी बाहर जाते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, और आप चाहे तो नेता बन सकते हैं, अभिनेत्री बन सकते हैं। जितनी सारी फिल्में बनती है भारत में, उसमें आधे से ज्यादा हिंदी में बनती है। और आप लोग पसंद भी करते हैं, उनके गीत भी पसंद करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है हिंदी का कहीं विरोध नहीं है। 14 सितंबर
1949 को लागू तो किया गया था, लेकिन राजभाषा के रूप में लागू हुई, यानी ऑफिस की जो भाषा होती है, लिखा पढ़ी की भाषा। वैसे हिंदी ने पूरे देश पर ही नहीं, पूरे विश्व पर कब्जा कर रखा है। आप लोग जिस राज्य में भी जाएंगे हिंदी से काम चल सकता है, लेकिन अगर उड़ीसा से बाहर जाएंगे तो सब लोग उड़िया समझ लेंगे, आपका काम चल जाएगा उड़िया से। नौकरी करनी है, IAS PCS बनना है, पत्रकार बनना है, दुलासिया बनना है, अनुवादक बनना है, कवि बनना है, कुछ भी बनना है, तो जितनी ज्यादा भाषाएं सीखेंगे उतने ज्यादा विद्वान बनेंगे, उतना ज्यादा आपको ज्ञान होगा। और जितनी भाषाएं सीखेंगे लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे। जहां भी आप जाएंगे, मैं जैसे 4 साल कर्नाटक में रहा, मुझे कन्नड़ बिल्कुल नहीं आती, लेकिन वहां के बच्चों को, बच्चे क्या, इतने बड़े बड़े बच्चे होते थे वहां को, जो टीचर्स आते थे ट्रेनिंग के लिए, उनको समझाना है कोई कठिन शब्द है हिंदी का, तो अगर मुझे कन्नड़ आती है तो उसका शब्द बता दूं कि इसका ये अर्थ होता है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैंने वहां कन्नड़ सीखी और 2 साल बाद मैंने अपनी PhD कन्नड़ और हिंदी को लेकर शुरू की। 4 साल में मैंने अपनी, यानी चौथे साल में मेरी PhD कन्नड़ में और हिंदी को लेकर के हुई। तो हम कहें तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इच्छा होनी चाहिए। ये बड़े लोग तो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इनके बच्चे क्लास में जाकर, सेंट्रल स्कूल में अगर पढ़ाएंगे तो वैसे ही खेल खेल में ही हिंदी सीख जाएंगे। जो बच्चे हैं उनकी सीखने की क्षमता ज्यादा होगी। एक बच्ची के मन में एक प्रश्न आया, माँ से पूछ रही थी, सर, एक लड़की माँ से पूछ रही थी कि मातृभाषा ही क्यों कहते हैं इसको, पितृभाषा क्यों नहीं कहते। मम्मी ने कहा पापा से पूछो, मुझे तो नहीं मालूम। तो पापा के पास गई, पापा ये पितृभाषा क्यों नहीं है, मातृभाषा ही क्यों है। पापा जी बोले, तेरी मम्मी मुझे कभी बोलने देती है क्या? तो मैं बोलता ही नहीं, चुप रहता हूं। तो भाषा कैसे आएगी? इसीलिए बेटा तेरी मम्मी ज्यादा बोलती रहती है, तो इसीलिए मातृभाषा। तो हम जितना बोलेंगे, भाषा बोलने से आती है। अब जैसे कुछ शब्द उन्होंने कहे जो अनाउंस कर रहे थे, गलतियों से नहीं डरना है। अगर ईश्वर ने आपको आदमी बनाया है तो गलतियां तो होंगी, नहीं तो आप ईश्वर के बराबर नहीं हो जाएंगे, गलती नहीं करेंगे। तो एक दोहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपुरा बूढ़ डरा रहा किनारे पे। तो जो लोग डरपोक होते हैं ना, वो किनारे पर ही बैठ जाते हैं कि अगर मैं पानी में गया तो डूब जाऊं। कुछ बच्चों को उनके माँ बाप क्या करते हैं, बचपन में पानी में फेंक देंगे और वो अपने आप हाथ पैर मारता रहता है और थोड़ी देर बाद वो तैरना सीख जाता है। तो डरोगे, जो डर गया मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो हिम्मत करके कोई काम शुरू करता है तो वो हमेशा सफल होता है। मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन आप में से ज्यादातर बच्चे हिंदी सीख सकते हैं और सीखते क्या, बोलते भी होंगे, गाने भी